नमस्कार दोस्तों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में स्वागत करते हैं। काशी के विषय में कुछ कहना या बतलाना बहुत आवश्यक तो नहीं समझता हूँ, लेकिन तीनों लोकों से न्यारी काशी सभी को ज्ञात है। और यहाँ की जो विविधता है या जो धार्मिक इसके पौराणिक जो प्रसंग है, स्थान है, वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हीं में से एक स्थान ईश्वर गंगी तालाब, एक जल तीर्थ है, जिसे विश्वनाथ जी का सबसे प्रिय जल तीर्थ माना जाता है। और इसको ईश्वर की गंगा का अर्थ ये हुआ कि गुहान गंगा, जो गंगा के और पृथ्वी पे अवतरण के पहले इस स्थान में गंगा का अवतरण मानते हैं। और ये तालाब काशी खंड का प्रमुख तीर्थ स्थानों में है। कालांतर में बहुत से जो यात्री यहाँ पे आते थे और बहुत से लोगों का रुझान झुकाव इस तरफ था, तो पहले काशी यात्रा करने से पहले वो इस ईसरगंगी जल तीर्थ से जरूर आचमन और स्नान के बाद ही काशी की यात्रा करते थे। ये गंगा से भी पहले गंगा का अवतरण मानते हैं, तो ये एक बहुत विशिष्ट स्थिति और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तीर्थ स्थान है, जल तीर्थ स्थान है। इस विषय में श्रद्धेय श्री पंडित जितेंद्र नाथ मिश्र ने अपने सोच विचार पुस्तक में बहुत विस्तृत जानकारी इस पक्ष की दी हुई है। उन्हीं के अंशों के आधार पे हम इस विषय में और भी अधिक आपको बतलाएंगे। चलिए हम आपको आज ईश्वर गंगी तीर्थ का दर्शन और अवलोकन आपको कराते हैं। इसके बाद सारी चर्चाओं के साथ आप इसका आनंद उठाएं। जय विश्वनाथ। आपके सामने ये ईश्वर गंगी जल तीर्थ का मनोहर चित्रण सामने दिखाई दे रहा है। इस विषय में ये लोक मान्यता रही है कि ये भगवान शिव का बहुत ही प्रिय जल तीर्थ है और इसके आसपास की स्थिति में आपको चारों कोनों पे मंदिरों का एक समूह है जो बहुत ही प्राचीन है। इसमें पूरब से दक्षिण की ओर बजरंगबली जी का स्थान है और पूरब से उत्तर की ओर भगवान सूर्य का छोटा मंदिर है। साथ ही साथ पश्चिम और दक्षिण कोने पे शीतला जी का बहुत ही प्राचीन स्थान है और उत्तर और पश्चिम के कोने पे भगवान गणेश जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर स्थित है। ये बहुत ही सिद्ध स्थान रहा है। यहाँ पे समय समय पे बहुत ही ज्ञानी लोगों का तप स्थली ये रही है, साधना की भूमि रही है। उसमें नाथ संत गोरखनाथ, महात्मा नरहरि दास, कबीर दास, संत लोटा दास और किसी समय में अवधूत भगवान राम ने भी यहाँ पे अपनी तपस्या और साधना की थी। हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें 15वीं शताब्दी में एक लिखित ग्रंथ गुरु चरित्र मिलता है। उसमें उत्तराधिक यात्रा का महात्म्य बतलाया गया है और उसमें इस यात्रा का संकल्प लेने के बाद विश्वनाथ पूजन का विधान है। इसके बाद ज्ञानवापी से विधिवत यात्रा प्रारंभ करके यात्रा के क्रम में ईश्वर गंगी भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। वहाँ ईश्वर गंगी को शिव गंगा तीर्थ की संज्ञा दी गई है। काशी खंड में वाराणसी की एकादश आयतन यात्रा का उल्लेख है, जिसके क्रम में ईश्वर गंगी में स्नान
और जागेश्वर महादेव के दर्शन का बड़ा महत्व बतलाया गया है। और इसमें भी ईश्वरगंगी स्नान के अनंतर जागेश्वर महादेव तथा उर्वशीश्वर के दर्शन का विधान बतलाया गया है। वस्तुतः यह यात्रा यहीं से प्रारंभ करने का संकेत मिलता है। काशी को कई क्षेत्रों में बांटकर विभिन्न क्षेत्रों के देव स्थानों की परिक्रमा के दृष्टि से अंतर्ग्रही यात्रा का विधान किया गया है। इनमें ओंकारेश्वर की अंतर्ग्रही यात्रा के मध्य में ईश्वरगंगी में स्नान करने का भी विधान सामने आता है। कालांतर में लोग बताते थे कि यहाँ पे इस कुंड के संग शमशान भी रहा, लेकिन इसके कोई बहुत साक्ष्य या प्रमाण ऐसे नहीं मिलते हैं जिनसे ये स्पष्ट हो कि यहाँ शमशान रहा। लेकिन जो आसपास जितने गृह निर्माण हुए हैं और जब भी उनके नींव या खुदाई का काम हुआ है तो निश्चित रूप से नीचे हड्डियाँ, लकड़ी, राख ये सब इसमें मिलते रहे हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ शमशान का भी स्थान रहा है। लेकिन आज वर्तमान समय में जब आसपास के क्षेत्रों में दाह संस्कार करके लोग लौटते हैं तो दूसरे दिन यहाँ पितृ कर्म करने के लिए घंट इत्यादि बांधने का नियम रिवाज आज तक यहाँ चल रहा है। और सारे श्राद्ध के कर्मों को भी यहाँ पे दिन के अनुसार दसवां, एकादशा, द्वादशा इत्यादि कर्म में करते हुए आपको लोग यहाँ मिलेंगे। ये एक ऐसा कुंड है कि यहाँ पे विशेष 2-3 वर्षों में 2-3 आयोजन बहुत बड़े बड़े होते हैं। एक इसमें ज्यूतिया का व्रत होता है जो माताएं अपने पुत्र के आयु आरोग्यता के लिए रहती हैं और उसका क्रम बहुत ही विस्तृत होता है। हजारों की संख्या में यहाँ पे माताएं उपस्थित होती हैं और इसी कुंड के किनारे उस व्रत की कथा और उसका उद्यापन का क्रम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2-3 छोटे छोटे भी आयोजन होते थे जो अब नहीं रहे। जरई बहाने का काम होता था। बहनें जो अपने भाई की रक्षा के लिए जरई लगाती थी उसको यहाँ बहाने का रिवाज था, लेकिन धीरे धीरे वो सब रिवाज खत्म हो गया। आज भी जिस समय रामलीला का क्रम चलता है तो घंडैल एक उसका क्रम में एक लीला होती है और उसी समय इस कुंड में भगवान राम नाव में विचरण करते हैं और सभी को दर्शन देते हैं। तो इन्हीं छोटी चर्चाओं के संग हम आज आपसे विदा लेते हैं। जय विश्वनाथ। इसी तरह बहुत से छोटी छोटी बातों को हम आपके सामने उपस्थित रखेंगे।